क्या कल खुद इसमें जाएंगे या क्या है मामला? नायब जा रहे हैं कल शहबाज साहब? देखिए, बहुत शुक्रिया वसीम, आपने ये मसला उठाया, लोगों को भी जरा हकीकत पता चले कि नैब की हकीकत क्या है। आपको याद होगा कि मेरे खिलाफ जो नारोवाल स्पोर्ट सिटी का रेफरेंस बनाया गया, उसमें ये दावा किया गया कि 6 अरब रुपया बॉर्डर से 800 मीटर के फासले पे लगा दिया गया है। और फिर बाद में ये खबर हुई कि उस प्रोजेक्ट की तो टोटल मालियत ही 2.9 बिलियन है, तो उसमें 6 अरब रुपया कहां से लग गया? और बॉर्डर से 800 मीटर होने की जहां तक बात है, अगर कोई गूगल मैप कर ले तो अंदाजा हो जाएगा उसे कि नारोवाल स्पोर्ट सिटी का बॉर्डर से फासला जो है वो बहुत ज्यादा है बनिस्बत लाहौर डिफेंस सोसाइटी के जो आखिरी सेक्टर वाघा बॉर्डर के करीब बन चुके हैं उसके मुकाबले में, तो वो बहुत ज्यादा 12-14 किलोमीटर का फासला है। तो ये उनकी हकीकत है। अब ये भी जो मुकदमा इन्होंने बनाया है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ और जिसमें मुबैना तौर पे मेरे भाई का नाम इस्तेमाल किया गया है, ये टोटल जो पेमेंट है तकरीबन 8.5 मिलियन की है, 85 लाख रुपए की। और आप कह रहे हैं पूरा मंसूबा ही, पूरा कॉन्ट्रैक्ट की मालियत ही 85 लाख है। अरब की डेवलपमेंट करा चुका हो, बजट देख चुका हो, और मैंने भी अपनी वजारत में 3,200 अरब रुपए की रिलीजेस की है डेवलपमेंट के लिए, और मैंने कह चुका हूं कि भाई उस 3200 अरब में से कोई 32 पैसे निकाल के लाओ। अब जहां तक इस प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, ये प्रोजेक्ट नेस्पाक ने किया है, और मुस्तफा कमाल की जो फर्म है वो नेस्पाक की सब कॉन्ट्रैक्टर इसलिए थी कि ये जो इलाका है जहां पे मेट्रो बनी है, इसकी ओरिजिनल डिजाइनिंग उसने जनरल मुशर्रफ के दौर में एज कंसल्टेंट टू सीडीए की थी। आप मुझे बताइए कि जनरल मुशर्रफ की हुकूमत से मैंने अपने भाई को कंसल्टेंट लगवा दिया था सीडीए का, वो एक प्रोफेशनल है, ही डज प्रोफेशनल वर्क। और ये बात मैं समझता हूं कि इंतहाई अफसोसनाक है कि ये लोग जब मेरे खिलाफ कोई चीज नहीं निकलती तो ये छोटे छोटे 80-85 लाख के वो मंसूबे जो कवायद और जवाबित के मुताबिक हुए हैं उनको मुतनाज़े बना के 45 करोड़ की करप्शन और कहानियां बनानी, और उसके बाद हकीकत यह है कि उसके अगेंस्ट टोटल पेमेंट जो है 8.5 मिलियन की। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप कह रहे हैं सारा कॉन्ट्रैक्ट की मालियत 85 लाख है। जी एक बात वाजे कर दूं, आपने अभी कहा कि कवायद और जवाबित और पेपरा रूल्स, वहां पे नेस्पाक ने जो उनको एंगेज किया सब कॉन्ट्रैक्टर अपने रूल्स को फॉलो किया। मैं चेयरमैन नैब से पूछना चाहता हूं कि अगर आप पेपरा रूल्स के इतने ही डिफेंडर हैं, तो करतारपुर नारोवाल में जो मंसूबा बना 17 अरब रुपए बगैर पेपरा रूल्स के सिंगल सोर्स के ऊपर एफडब्ल्यूओ से बनवा लिया गया, उसकी कोई बोली नहीं हुई, उसका कोई टेंडर नहीं हुआ। आप अगर 85 लाख के एक मंसूबे का नोटिस ले रहे हैं कि कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी हुई है, जनाबे चेयरमैन नैब साहब जरा 17 अरब रुपए का नोटिस लेके दिखाएं, मैं आपको मानूंगा कितने आप पहलवान हैं जो कहते हैं कि मैं केस। अगर टेलीफोन में कनेक्ट कर सकें हसन इकबाल साहब को, क्योंकि इनकी आवाज़ हमें स्काइप नहीं आ रही। 85 जी जी जी। अच्छा, ये ठीक है, ये आपने अपने मुकदमे में भी ये करतारपुर वाली ये बात उठाई थी, और ये इसका ये यू हैव अ पॉइंट देयर। लेकिन आप इस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट के हवाले से आप, यानी अगर वो ये कहें बीइंग डेविल्स एडवोकेट कि वो ठीक है, वो एक अलग मामला है और ये ठीक है, लेकिन आप इस पर्टिकुलर केस में 85 लाख या 85,000 जो भी हो, इसको साबित कर पाएंगे कि अपॉइंटमेंट पेपर रूल्स के मुताबिक वो कर पाएंगे? मैंने जैसे कहा कि जो उनका ये कॉन्ट्रैक्ट है वो तमाम कवायद और जवाबित के बाद है, और ही इज नॉट द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द गवर्नमेंट इज नेस्पाक। नेस्पाक ने जहां पे वो डिफरेंट प्राइवेट सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं, कवायद और जवाबित के मुताबिक अपने रूल्स के मुताबिक उन्हें इसलिए एंगेज किया कि जो ओरिजिनल डिजाइन था वो जनरल मुशर्रफ के दौर में एज कंसल्टेंट टू सीडीए इनकी फर्म ने किया था। और इसके अलावा ये बात भी मैं बता दूं कि लाहौर मेट्रो की जो हॉर्टिकल्चर डिजाइनिंग थी वो इन्होंने प्रो बोनो बेसिस पे की हुई थी, एक पैसा नहीं लिया, और क्योंकि वो तजुर्बा इनके पास था लाहौर मेट्रो की डिजाइनिंग का, तो इसलिए नेस्पाक ने उन्हें एंगेज किया कवायद और जवाबित के मुताबिक। तो कल ये भी मैं आपको बता दूं कि ही इज नॉट ए न्यू कमर, वो 25-35 साल से ये काम कर रहा है। जब परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे
तो 90 शारे कायदे आजम से लेके यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट उसने अपने मेरिट के ऊपर किए हुए हैं। तो एक बंदा जो प्रोफेशनल है वो अपना प्रोफेशनल काम करता है, आप उसे सिर्फ इसलिए पिक कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि वो मेरा भाई है और क्योंकि मेरे खिलाफ आपको कुछ नहीं मिल रहा तो अब आप मेरे खानदान को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे पॉइंट तो आ बात ठीक। नहीं बनेगी। अब जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, कल जा रहे हैं इस केस में फिजिकली? जी देखिए, उसका वो वकला से जो भी उनके कानूनी टीम उनको मशवरा देगी उसके मुताबिक वो फैसला करेंगे। आप लोगों को ये लगता है जायज़ नाजायज़ है, उस पर आपकी अपनी राय सारी कुछ, लेकिन ये हालात एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की तरफ जा रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब के आसाब के ऊपर शहबाज शरीफ साहब सवार हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त एक मुतबादिल क़यादत है मुल्क के अंदर, जो मुल्क को इस बहरान से निकाल सकते हैं, और इस वजह से वो हर नाजायज़ हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब को केसों में उलझाया जाए, उनकी किरदार कुशी की जाए। लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम जान चुके हैं। अब मैंने कहा ना कि आप देखिए कि जो शख्स वज़ीर आला रहा है और उसने तकरीबन 3000 अरब का बजट जो है सुपरवाइज किया है, उसके खिलाफ जो वो 85 लाख का प्रोजेक्ट है उसमें 50% शेयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का था। गोया के आप 42-42.5 लाख की पेमेंट जो है एक प्रोजेक्ट पे, उसके ऊपर केस बना रहे हैं। तो कहाँ वो अरबों के इल्जामात जो आप उन पे लगाते थे और कहाँ अब आप ठीक है, आ गए हैं 40-42 ये इंटरेस्टिंग है। लाख और अब के आप ऊपर। देखें, हम देख अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।